तो तस्वीरें अब आपको कुछ और भी दिखाते हैं। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ आज अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे, जहां स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारियों ने दोनों का स्वागत किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी 45 मिनट मंदिर में रहे। सुनक ने इससे पहले शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी काफी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि उनके मन में पीएम मोदी के लिए अत्यधिक सम्मान है और वो G20 को भारी सफलता दिलाने में उनका समर्थन करने के इच्छुक हैं। तो तस्वीरें देखिए, ऋषि सुनक, उनकी पत्नी अक्षता दोनों नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। उन्होंने यहां पर फोटो भी क्लिक करवाई और साथ ही अक्षरधाम में पहुंचकर यहां पर दीदार करते हुए वो नजर आए और साथ ही स्वामी नारायण पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो कड़ा पहरा यहां पर देखा गया। अक्षरधाम के आसपास काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहली बार बतौर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच उनके भारत कनेक्शन की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि ऋषि सुनक कई मौकों पर दोहरा चुके हैं कि उन्हें भारतीय मूल का होने पर गर्व है। आखिर क्या है ऋषि सुनक का भारत कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। It's a country I love dearly, a country where my family are from. ब्रिटेन के ऋषि, दिल में भारतीय, खालिस हिंदुस्तानी। तस्वीरें गवाही देती है कि ऋषि सुनक भले ब्रिटेन में पले बढ़े हों, लेकिन मन से वो 100% हिंदुस्तानी है। उन्हें भारतीय परंपराओं का खासा ख्याल रहता है। दीपावली पर अपने घर के आगे वो दिए जलाना नहीं भूलते। ब्रिटेन में रहकर भी गाय की पूजा करने से वो नहीं हिचकिचाते। आरती में हिस्सा लेने से भी उन्हें परेशानी नहीं है। जय सिया राम का नारा लगाने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जय सिया राम। और तो और गुरुवार के दिन वो उपवास भी रखते हैं। यकीन न आए तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की सास सुधा मूर्ति की ये बातें सुनिए। ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅವನ ಪಂಜಾಬಿ 100 ವರ್ಷದ 150 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಣ್ಣ ಇದ್ದವರು ಅವನು ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಲಗ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮನೆ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಗುರುವಾರ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಚೌತ್ರೆ ಇದೆ ಗುಡ್ ಡೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऋषि सुनक दिल्ली आ चुके हैं। इस दौरान ऋषि सुनक का इंडिया कनेक्शन काफी चर्चा में है। बतौर प्रधानमंत्री पहली बार वो भारत आ रहे हैं, जिसे लेकर उनके परिजन भी बेहद खुश हैं। We are very happy that he is coming to India, and so there is a great sense of excitement that we are trying to assemble in Delhi to, if possible, to greet him. With his consent only we can make it. ऋषि सुनक को भगवत गीता पर ऐसा भरोसा है कि ब्रिटेन के यॉर्कशायर से पहली बार सांसद चुने गए तो उन्होंने गीता को साक्षी मानकर शपथ ली। Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. वो खुद बताते हैं कि मुश्किल दिनों में उन्हें गीता से प्रेरणा मिली। Times of the most difficulty, what Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita. And she has done it. She has done it on the phone. She has done it by message. But it is the Gita that has given me strength. ऋषि सुनक खुद को गर्व से हिंदू बताते हैं। Well, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. एक जमाना था जब ब्रिटेन में भारतीय लोगों को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था, और ये उनकी कल्पना से भी परे था कि एक दिन उनमें से ही कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। ब्रिटेन के सत्ता के गलियारे 10 डाउनिंग स्ट्रीट की ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जब सुनक को ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाकर देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था।
बेहद कम समय में ऋषि सुनक ने लोगों का भरोसा जीता और फिर वित्त मंत्री से वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद भी ऋषि सुनक ने अपने भारतीय जड़ों को कभी नहीं भूला। इस वीडियो में देखिए कैसे सुनक अपने परिवार के किसी सदस्य को ब्रिटेन में अपने घर आने का न्योता दे रहे हैं। Mama, I've got somebody to say hello to you. Vijay Mama, hi, it's Rishi. How are you? Hopefully you come here and come and see me. So when you get here, chat to your nephew, tell him to bring you to Downing Street. Take care. लेकिन ऋषि सुनक का दुनिया के पावर सेंटर तक पहुंचने की यात्रा कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक चले संघर्ष की कहानी है। लगभग 90 वर्षों पहले ये यात्रा अविभाजित भारत के पंजाब से शुरू हुई थी और 10 डाउनिंग स्ट्रीट मतलब ब्रिटेन के पीएम के आधिकारिक आवास तक पहुंची। सुनक के दादा दादी भारत से अफ्रीका में बस गए थे। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक अफ्रीका से ब्रिटेन चले आए थे। उधर ऋषि सुनक के नाना पंजाब से तंजानिया चले गए और मां तंजानिया से ब्रिटेन आ गई। ब्रिटेन में ही ऋषि सुनक के माता पिता की शादी हुई। Well, obviously, my wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favourite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. और ब्रिटेन में ही ऋषि सुनक को भी अपनी जीवन संगनी मिली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के मशहूर कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से ऋषि सुनक की मुलाकात हुई और 2009 में इन दोनों ने शादी कर ली। सुनक की जन्मभूमि बेशक ब्रिटेन है, लेकिन वो माता पिता के मूल को कभी नहीं भूलते। G20 का मंडपम सबसे बड़े वैश्विक मंच का गवाह बना है। कल पहले दिन दुनिया के सुपर पावर देशों ने वन अर्थ पर मंथन किया तो रात को राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया, जिसमें विदेशी मेहमानों को परंपरागत भारतीय खाना परोसा गया। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिनर का वीडियो शेयर किया। देखिए यहाँ पर पीएम मोदी ने डे 1 पर यानी कि पहले दिन एक डिनर का आयोजन यहां पर करवाया। तस्वीरों में साफ देखा भी जा सकता है और उन्होंने ये जो डिनर की जो तस्वीरें हैं, इसका जो वीडियो है वो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी एक झलक सामने आई है। भारत की बढ़ती शक्ति की ही दुनिया मुरीद नहीं हो रही है। भारत के पकवान भी बाइडेन, सुनक, एल्बनीज, फुमियो किशिदा, जॉर्जिया मेलोनी जैसे नेताओं के बीच चर्चा का विषय बन रहे हैं। मिलेट से बने स्पेशल थाली, गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी G20 के गाला डिनर की हो रही है पूरी दुनिया में चर्चा। बिहार का फेमस लिट्टी चोखा और राजस्थान के दाल बाटी चूरमा का स्वाद, दक्षिण भारत का उत्पम, इडली और मसाला डोसा का बेहतरीन इंतजाम, गोलगप्पे, दही भल्ले, समोसा, भेलपुरी, बड़ा पाव और चटपटी चाट का भी जायका। मिलेट से तैयार कई देसी स्वादिष्ट पकवानों के सज गए थाल। पूरी दुनिया में भारत की इस डिनर डिप्लोमेसी की बात हो रही है। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, ओलाफ शोल्ज, मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, तैयब एर्दोगन, जॉर्जिया मेलोनी, एंथनी अल्बनीज जैसे दुनिया के बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा।
विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। मेहमानों को खास तौर से चांदी के अर्क लगे बर्तन में डिनर परोसा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस डिनर प्रोग्राम में भारत के उस संकल्प की झलक भी शामिल थी जो दुनिया से भुखमरी खत्म करने की मुहिम के तौर पर शुरू हुआ है। विदेशी मेहमानों के इस डिनर में रागी, ज्वार और बाजरा से बने आइटम को प्रमुख तौर पर रखा गया था। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। बाजरा, ज्वार, कांगनी, रागी जैसी फसल को मिलेट यानी मोटा अनाज कहते हैं। ये पौष्टिक अनाज होते हैं, फाइबर, खनिज और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रागी के लड्डू और जौ की खीर, बाजरा से बने डेजर्ट का भी स्वाद विदेशी मेहमानों ने लिया। मिलेट से बने डिशेस के अलावा G20 के मेहमानों ने भारत के रीजनल टेस्ट का भी स्वाद लिया। बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, पंजाब का दाल तड़का, जीरा पुलाव, यूपी की मसूर, ज्वार दाल तड़का, पनीर लबाबदार, दक्षिण भारत का उत्तपम, इडली, मसाला डोसा, केरल के लाल चावल के साथ खास कटहल गैलेट, आंध्र प्रदेश का सब्ज कोरमा, काजू मटर मखाना, गोलगप्पा, दही भल्ला, समोसा, भेलपुरी, वड़ा पाव और चटपटी चाट का भी विदेशी मेहमानों ने स्वाद लिया। पेय पदार्थों में कश्मीरी कहवा था, फिल्टर कॉफी थी, दार्जिलिंग चाय और पान के स्वाद वाला चॉकलेट भी राष्ट्रपति के विशेष मेहमानों का स्वाद बढ़ा रहे थे। इस रात्रि भोज के लिए तैयार की गई व्यंजन सूची में ऐसे व्यंजन शामिल किए गए हैं जो भारत में मानसून के दौरान खाए जाते हैं। ऐसा नहीं था कि इस डिनर में सिर्फ भारतीय व्यंजन, स्टार्टर, मेन कोर्स और पेय पदार्थ थे। थाई और डेनमार्क के व्यंजन भी रखे गए थे। कुकुम्बर वैलिश, कैबेज और डेनमार्क की डेनिस ब्रेड रोल के साथ डेजर्ट में सिजलिंग ब्राउनी, हेजलनट, सिनमोम आइसक्रीम और केक भी परोसे गए। भारत ने G20 के इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को मोटे अनाज से भुखमरी दूर करने का मंत्र भी दिया। गरीब देशों को एक अच्छा संदेश भी दिया। मोटा अनाज आज की जरूरत है। इसके जरिए गरीबी से जूझ रहे देशों की न केवल हम मदद कर सकते हैं बल्कि पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक चीजों के जरिए आने वाली पीढ़ी को एक सस्ता और सुलभ भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।